पिशाचों के अस्तित्व का अनुभव किया इलाहाबाद शहर के एक पुराने घर में आर्यन नाम के युवक ने। यह कहानी आप सुनने जा रहे हैं रहस्य गाथा की आज की सीरीज में, कुएं के पिशाच। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इलाहाबाद शहर का एक शांत और पुराना इलाका। वहीं नौकरी के सिलसिले में आया था एक युवक आर्यन। नई नौकरी, नया शहर और नया मकान। मकान सस्ता था, थोड़ा पुराना, लेकिन आर्यन को पसंद आया। ये मोहल्ले का शायद आखिरी मकान था जो मोहल्ले के बाकी मकानों से थोड़ा दूर था। आर्यन एक अंतर्मुखी और शांत लड़का था। उसको अकेलापन अच्छा लगता था, इसलिए उसने इस मकान को पसंद किया। मकान पुराना था लेकिन सुंदर और शांत। उस मकान के सामने एक पुरानी सड़क और सड़क के दूसरी तरफ एक दूसरा मकान था जिसमें शायद कोई नहीं रहता था। और मकान के ठीक पीछे था एक सुनसान मैदान जहाँ कुछ पुराने पेड़, एक छोटा तालाब और 3 कुएं थे। 2 छोटे कुएं और एक काफी बड़ा। आर्यन की बालकनी से ये सारा नज़ारा बिल्कुल साफ साफ दिखता था और शायद ये नज़ारा ही वो कारण था जो आर्यन को ये मकान किराए पे लेने के लिए मजबूर किया था। आर्यन को प्रकृति से लगाव था। हर सुबह बालकनी पर वो खड़ा होकर उस नज़ारे को 10 से 15 मिनट तक देखा करता था। हरे भरे पेड़, शांत तालाब और कुएं की सुंदरता उसको वहां पर घंटों खड़ा कर सकती थी। उन नज़ारों में कोई हलचल नहीं होती थी। तालाब, कुएं और पेड़ बिल्कुल शांत, ठंडी हवा के झोंके की तरह, चारों ओर सन्नाटा। लेकिन फिर भी कुछ था जो वहां से नजर नहीं हटती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये पीछे का नज़ारा उसके जहन में बिल्कुल एक चित्र की तरह बस चुका था। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे एक फालतू पेपर में उसने कुएं की तस्वीर बना दी। जब उसके एक लोकल कलीग ने उस तस्वीर को देखा तो आर्यन से उसके बारे में पूछा। आर्यन ने अपने कलीग को बताया कि मेरे घर के पीछे 3 कुएं हैं, बहुत पुराने और बहुत ही सुंदर, लेकिन कुछ रहस्यमयी सा लगता है वहां पर। उन नज़ारों को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हो जाती है। कलीग ने आर्यन की पूरी बात आराम से सुनी और उसके बाद एक चुप्पी साध ली। फिर कलीग ने धीमे से स्वर में आर्यन से पूछा, क्या तूने उन्हें देखा? किसको देखा? किसकी बात कर रहे हो? जब आर्यन ने यह सवाल अपने कलीग से पूछा तो कलीग ने बोला, वो कुएं नहीं, श्राप है। 3 पिशाच वहां बंधे हुए हैं और हर अमावस्या को वो जागते हैं। जो उन्हें देख ले वो धीरे धीरे उनके कब्जे में आ जाता है। तुम अपने घर के पीछे वाली खिड़की बंद कर दो और बालकनी में हमेशा के लिए ताला लगा दो। कलीग की बात सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा सा गया और उसी शाम कलीग ने उसके घर आके उसकी खिड़की और बालकनी जबरदस्ती बंद करा दी। कुछ दिन तक आर्यन का यह सिलसिला चालू रहा और उसने कुएं की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। पर डर के पीछे छिपी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती रही। फिर वो रात आई, अमावस्या की रात। आधी रात का समय, तेज हवा चल रही थी। खिड़की खुद ब खुद चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गई। आर्यन की आंखें खुली। वो खिड़की तक गया और खिड़की खुली देख के अचंभे से उसकी आंख फटी की फटी रह गई। वो उसको तुरंत बंद करने के लिए खिड़की के पास आया और उसकी नजर बाहर पड़ गई। जब उसने बाहर झांका, कुएं के पास 3 आकृतियां खड़ी थी। उन्हें इंसान कहना मुश्किल था। चमकती लाल आंखें, काले कपड़े, मुड़े हुए शरीर और सफेद सफेद चेहरे। वो बस खड़े थे, मगर जैसे उसे देख रहे हों। एक ने हाथ बढ़ाया। चल, तेरा इंतजार है। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो गई। वो खामोशी से अपनी जगह से चला और सीधे बाहर निकल गया। कुआं हालांकि आर्यन के घर के पीछे था, लेकिन मकान के पीछे कोई दरवाज़ा न होने के कारण कुएं तक पहुंचने के लिए आगे से बहुत दूर घूम कर जाना पड़ता था। आर्यन अपने मुख्य द्वार से होते हुए रात के सन्नाटे में चलना शुरू कर दिया। वो एक ही गति से लगातार चला जा रहा था, जैसे कोई और उसको धक्का देकर चला रहा हो। तभी उसका वही कलीग जो उसके घर के पास ही रहता था, अपनी खिड़की से उसने आर्यन को देखा। चाल धीमी, आंखें खाली, जैसे आत्मा ही नहीं हो। आर्यन को देख के उसको आवाज दे के उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन लगातार आगे बढ़ता रहा। कलीग को कुछ समझ नहीं आया। उसने खतरा भांप के तुरंत आर्यन के पीछे जाने का निश्चय किया और जब वो आर्यन के करीब पहुंचा, उसकी शक्ल देख के कलीग समझ गया वो अब पिशाचों के काबू में है। उसने बड़ी मुश्किल से सारा जोर लगा के आर्यन को रोका
और जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले आया। आर्यन की हालत अजीब थी। वो बड़बड़ा रहा था, मुझे बुला रहे हैं वो, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब आर्यन बेकाबू होने लगा तो उसके कलीग ने उसको रस्सियों से बांध दिया और पूरी रात उस पर नजर गड़ाए वैदिक मंत्रों का जाप करता रहा। धीरे धीरे आर्यन शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन की आंखें खुल गई। वो पसीने से तरबतर था, आंखों में घबराहट। अपने को बंधा देखकर तुरंत बोल बैठा, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आया? कलीग बोला, तू बच गया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आर्यन की हालत स्थिर देखकर उसने धीरे धीरे उसकी रस्सी खोली और उसको पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। करीब 10 बजे सुबह आर्यन का कलीग उसको एक पुराने तांत्रिक के पास लेकर गया। तांत्रिक ने आर्यन की आंखों में झांका और बोला, तू चुना गया है, उन्होंने तुझको चुन लिया है, अब वो तुझे चैन से नहीं रहने देंगे। तांत्रिक ने करीब 3 घंटे तक कोई पूजा पाठ की और उसके बाद उसको 3 ताबीज दिए, एक रक्षा सूत्र और एक मंत्र। तांत्रिक ने बताया कि इस मंत्र का उच्चारण तुम्हें किस तरह करना है। आर्यन ने तांत्रिक के कहे अनुसार हर रात में उस पूजा को करना शुरू कर दिया। हर रात वो दीप जलाता, धूप अगरबत्ती जलाता और उन्हीं मंत्रों का जाप करता। तांत्रिक ने आर्यन को चेतावनी भी दी थी कि मंत्रों का जाप करते समय कोई भी परेशानी आए तुम्हें उठना नहीं है। 21 रातों तक इस मंत्र का जाप करना है। और हुआ भी वही। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। मंत्रों का जाप करते समय कभी दीवार से खरोचने की आवाज़ आती, कभी खिड़की अपने आप खुलती बंद हो जाती, कभी लगता कि कोई खड़ा है बिल्कुल पास में पर दिखाई नहीं देता। लेकिन आर्यन रुका नहीं। 21 रातों तक वो डटा रहा और मंत्रों का उच्चारण करता रहा। इतनी रातें बीत जाने के बाद एक दिन फिर आई, अमावस्या की रात। वो रात मंत्रों के उच्चारण की आखिरी रात थी। आर्यन ने धूप बत्ती जलाई, दिया जलाया और नियम के साथ मंत्रों का उच्चारण चालू कर दिया। आर्यन की आंखें बंद थीं, लेकिन वो देख सकता था कि उसके चारों तरफ पिशाच अपना खेल कर रहे हैं। आंख बंद होने के बावजूद भी उसको लग रहा था कि पिशाच चारों तरफ से उसको घेर के खड़े, अपनी लाल आंखों के साथ अपने हाथ उसके गर्दन तक ले जाने के लिए बढ़ाए चले जा रहे हैं। पर जैसा कि तांत्रिक ने बताया था, आर्यन बिना रुके मंत्रों का उच्चारण करता रहा और फिर जैसे ही उसने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, उसके कानों में सन्नाटे की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। आर्यन ने धीरे से अपनी आंख खोली। कमरे में कोई नहीं था। आर्यन उठा और खिड़की के पास गया। तीनों कुएं वहां थे, मगर इस बार सब कुछ शांत था। ना कोई परछाई, ना कोई लाल आंखें। आर्यन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब मैं मुक्त हूँ, यह कह के वो खिड़की से मुंह घुमाया ही था कि तभी उसके कान के पास किसी की फुसफुसाहट आई। तू मुक्त है, पर हमने तुझे देख लिया है। रहस्य गाथा में आज इतना ही। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।